कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सदस्यों का ये व्यवहार ठीक नहीं है। इन्होंने एक फैशन शो शुरू किया है, ये हमारा संसद का गरिमा को गिराता है। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। आपके नेता को तभी सुनूंगा जब आप सब लोग इस हाउस को बिल को वैकेट करेंगे। हंगामा करने से वोट नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। Government like to think of itself as a game changer government, but it's only a name changer government. मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है। ये खट्टे मीठे रिश्तों को अब आप छोड़िए सर, आप मीठे रिश्ते रखिए। शीतकालीन सत्र, हल्की सर्दी, खिली खिली धूप और भारी गर्म सियासत, कॉम्बिनेशन थोड़ा अजब गजब लग सकता है गुरु, लेकिन रंग तो यही है। अब इसे जिंदगी का रंग कहें या सियासत का या संसद का, पूरा एपिसोड देख आप तय कर लीजिएगा। तो आज के पिटारे में आपको क्या मिलेगा? अडानी के मुद्दे पर राहुल और प्रियंका की ओर से कौन सी टी शर्ट कसवाई गई है जो उनके सांसद पहने हैं वो खुद भी पहने हैं? विपक्ष का जो प्रदर्शन है और वो जो टी शर्ट है अखिलेश और ममता के सांसद क्यों नहीं पहन रहे हैं? सदन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी किसको बुलडोजर से दबा देने की चेतावनी दे रहे हैं? अडानी ग्रुप को मिले 6 एयरपोर्ट पर सरकार ने क्या जवाब दिया? फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने क्या स्टैंड साफ किया? कौन किस पर अंग्रेजी थोप रहा है, कौन किस पर हिंदी, सब कुछ विस्तार से जानेंगे आज के शो संसद में आज। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, शायद आप नहीं जानते होंगे। शो की शुरुआत करते हैं हम लोकसभा की कार्यवाही से। सुबह 11 बजे शुरू हुई। वैसे शुरू तो 11 बजे ही होनी थी और हर बार होती है, लेकिन उससे पहले जो हुआ उसका जिक्र किए बिना संसद का शो आज अधूरा रह जाएगा। संसद के अंदर की कार्यवाही दिखाने के चक्कर में परिसर के बाहर का जो भी कुछ हुआ घटनाक्रम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। नेता विपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्षी दल के लीडर्स अडानी के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सबने काले रंग की एक जैकेट पहनी, उस पर जो लिखा वो ये है कि मोदी अडानी एक हैं, अडानी सेफ है। जहां एक तरफ विरोध करने वाले सांसदों ने काले रंग की जैकेट पहनी, वहीं राहुल गांधी थोड़े अलग अंदाज में नजर आए। अक्सर प्लेन सफेद टी शर्ट में नजर आने वाले राहुल गांधी भी आज थोड़े बदले बदले से थे। उनकी टी शर्ट के पीछे भी वही नारा लिखा था जो बाकियों के जैकेट पर था। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे? कभी आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। प्रधानमंत्री संसद में आओ, संसद में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैसे इस प्रदर्शन में एक और चीज खूब नोटिस हुई। इंडिया गठबंधन के इस प्रदर्शन में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के सांसद शामिल नहीं थे। वजह आपसी नाराजगी या मनमुटाव या जो भी हो। खैर, बाहर मामला शांत हुआ तो संसद के अंदर मसला गर्म था। लोकसभा 11 बजे बैठी, 1 घंटा प्रश्नकाल चला। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टेक्निकल खामियों को लेकर नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल पूछा। जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुधार की बात कहते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को चेतावनी दी। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बुलडोजर के नीचे दबा देंगे। मैंने सम्मानित सदस्य को कहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने के लिए मनाही करेंगे कुछ दिनों तक,
ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं नाकाम लेके आया हूँ। और आप कोई भी कहेगी, एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। चर्चा आगे बढ़ी तो पश्चिम बंगाल की दमदम सीट से टीएमसी सांसद सौगत राय अडानी ग्रुप को देश के 6 एयरपोर्ट सौंपे जाने को लेकर सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब में जो विमानन मंत्री हैं राम मोहन नायडू वो खड़े होते हैं और जवाब देते हैं। क्या कहा, सुनिए। If the name of such private party is Adani, and if so, whether they are being given any further airports to bolster their kitty. I would like an honest answer. Please, you are disturbing the minister. He is replying. What is this? Please, whether the name of the 6 concessionaires is Adani, and whether they are being given any further airports for their benefit. Sir, the answer to the question that he asked is yes. And what he has mentioned, that 5,260 crores which has gone into the investment into those infrastructure of the airports which has been leased out, that has been already given back to the Airport Authority of India also, sir. इस बीच एक बार फिर से कांग्रेस सांसदों ने संभल मसले पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, इस मामले को शून्यकाल में देखेंगे। विपक्ष नहीं माना, हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच स्पीकर ने विपक्ष को संसद परिसर में सुबह हुए प्रदर्शन और विपक्षी सांसदों की ओर से पहने गए काले जैकेट को लेकर डांट लगाई। बिरला जी का ये रूप भी देखिए। कोई भी माननीय सदस्य लेपे लमीन बिल्ले लगाकर नहीं आ सकते, केवल राष्ट्रीय ध्वज के अलावा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद के नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अगर हम संसद की गरिमा प्रतिष्ठा उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सदन की गरिमा गिरेगी और हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके के बिल्ले बेच लगा कर आएंगे। आप राष्ट्रीय ध्वज को लगा के आए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन और तरीके के लगा कर नहीं आए। मैं इसके लिए आपको आग्रह करता हूं और इसको पालन को करें। सभा वो भी लगा के आएंगे तो उनको भी मना करेंगे, किसी तरह के लगा के आएंगे तो मना करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। ठीक है। प्रश्नकाल के बाद अब बारी थी शून्यकाल की। विपक्ष के हंगामे के बीच झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोलने के लिए खड़े हुए। निशिकांत दुबे अपनी बात शुरू करते उससे पहले ही विपक्षी सांसद लोकसभा की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के आगे सत्ता पक्ष किसी भी सूरत में कमजोर पड़ने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। दोनों तरफ से खूब हंगामा हुआ। निशिकांत दुबे के भाषण में भी इसकी झलक दिखी। उन्होंने देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी साजिश का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। इनडायरेक्टली अडानी के इर्द गिर्द जो घेरा बनाया जा रहा है उसी क्रम में ये एक भाषण था। ये विपक्षी पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा ब्राजील ने हमको रोक दिया। उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगा। मेरा आपके
अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए उनसे आपका क्या संबंध है? निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए। उसके बाद माहौल में भयंकर गुस्सा था। विपक्ष सत्ता पक्ष पर फायर था, स्पीकर विपक्ष पर, और इस शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के साथ स्थगित हुई लोकसभा 2 बजे फिर हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष वेल में आ गया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के अडानी और पीएम मोदी वाले काले कपड़ों पर तंज कस दिया। किरण रिजिजू को सुनिए। 0 आवर का सवाल है। स्पीकर साहब ने कहा था कि उनका भी मुद्दा सुनेंगे और इस तरफ का भी मुद्दा सुनेंगे, लेकिन उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके संसद के अंदर आया। नियम जो मिलकर के बनाया था कि हम प्ले कार्ड नहीं लगाएंगे और जैकेट वगैरह वो तस्वीर करके नहीं लाएंगे, इन्होंने नियम तोड़ा है। और दूसरी बात, ये पार्लियामेंट के बाहर ये जो रंग बिरंगे जो नए नए कपड़े पहन करके जो उन्होंने एक नया एक फैशन शो शुरू किया है, ये हमारा संसद का गरिमा को गिराता है। शोर तो थमा नहीं, लेकिन कार्रवाई जारी रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 की चर्चा पर जवाब देने के लिए खड़े हुए तो नारेबाजी करते हुए विपक्ष वेल में आ गया। फिर क्या था, सत्ता पक्ष को मौका मिल गया एक बार फिर विपक्ष को संसद की कार्यवाही ना चलने देने के लिए जिम्मेदार बताने का। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एनडीए और भाजपा हमेशा प्रतिबद्ध है। विपक्ष के इस तरह के व्यवहार के बजाय संसद की गरिमा हमेशा भारतीय जनता पार्टी बनाए रखती है और हमेशा ही संसद में एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, वही भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए की सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास रहता है। आपने इस सदन की मर्यादा के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी आपसे आग्रह किया। लंच ब्रेक के बाद 11 मिनट भी सदन मुश्किल से चला होगा। फिर लोकसभा में कार्यवाही हंगामे और शोर शराबे के बीच 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। करीब 45 मिनट बाद लोकसभा की बहस फिर से शुरू हुई। संसद में सारे सांसद पहुंचे, लेकिन समय बदलने से माइंडसेट थोड़ी ना बदला। नारेबाजी के बोल नहीं बदले और हंगामे का वॉल्यूम कम होने की जगह और हाई हो गया। कोशिश काफी समझाइश की गई, लेकिन गौरव गोगोई की अगुवाई में आया विपक्ष वेल से वापस जाने को तैयार नहीं था। रेल अमेंडमेंट बिल 2024 पे जिस पे माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप नहीं सुनना चाहते हैं, पूरा देश सुनना चाहता है कि अगर एक रेलवे अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं तो आप नहीं सुनना चाहते। आज एक बिल है, ये बिल इसका जवाब आ जाए, ये कल से चल रहा है। और फिर हुआ वही जो पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा, यानी शोर, हंगामे और नारेबाजी की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 6 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बात सिर्फ लोकसभा की हम क्यों करें, हम तो संसद के दोनों सदनों को दिखाते हैं। तो अब चलते हैं अपर हाउस यानी राज्यसभा की तरफ। सुबह के 11 बजे से वापस शुरू करते हैं। घड़ी में 11:09 हुए। शून्यकाल का समय। स्पीकर थे बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। मुद्दा था देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी साजिश का आरोप। सुधांशु त्रिवेदी अभी 2 मिनट भी बोले नहीं थे कि विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया और सभापति कुर्सी से उठ खड़े हुए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष से सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर मैंने, सभापति महोदय, मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ
हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, विदेश का लाभ लेकर, विदेश की छाव लेकर जो भारत में हो रहा है, उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इस भाषण के बाद ऐसा हल्ला हुआ कि सदन को 12 बजे के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे के बाद 1 घंटे के लिए सदन फिर बैठा। प्रश्नकाल में सवाल जवाब हुआ। विदेश मंत्री से यूएन में फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करने को लेकर सरकार से उनका पक्ष पूछा गया। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी वारंट पर भारत की स्थिति के बारे में भी पूछा गया। जवाब सुनिए। The supplementary asked is not directly related to the question, because the question focuses on our position on Palestine, our voting in the UN, the aid sent to Palestine, which I will be very happy to share with the House, sir. With regard to our exports to Israel, in particular, any export which is related directly or indirectly to munitions or military sense, that is not an information that is in the public domains. The honourable member would be aware that India is not a member of the International Criminal Court. When the International Criminal Court was constituted, the question of our membership was considered. For very good reasons, after a great deal of deliberation, India decided not to become a member. So, with regard to any decision passed by the ICC, it is not binding on us. So, it is not a matter on which we have taken a formal position. Regarding the two-state solution, we support a two-state solution. घड़ी की सुई घूमी तो सदन में बहस का मुद्दा भी बदल गया। अब सवाल था देश में जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलने वाले लाभ से जुड़ा हुआ। आप सांसद राघव चड्ढा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार इसके लिए कोई नियम बना रही है? क्या जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरा पद ज्वाइन करने से पहले एक कूलिंग पीरियड नहीं मिलना चाहिए? जजों की रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि करीब करीब 2 साल तक किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल रोल ना दिया जाए और किसी समिति की चेयरमैनशिप भी ना दी जाए। उस सुझाव पे सरकार का क्या कहना है? जो 3 सुझाव लगातार तमाम समितियों के माध्यम से सरकार के विचाराधीन आए हैं, उस पे सरकार का क्या कहना है? पहला कि जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए, यानी कि रिटायरमेंट के 2 साल तक उन्हें किसी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा सुझाव, उनकी पेंशन को इतना बढ़ा दिया जाए कि आर्थिक निर्भरता किसी भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की जजेस पे ना हो, ना उनके मन में कुछ इच्छा हो कि हम रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पोजीशन ले लें। और थर्ड सुझाव सर जो लगातार आता रहा है कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके तहत जजों को रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया जाए, ना कि सरकार की विम्स और फैंसीज के तहत। जवाब दिया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। सवाल जवाब खत्म हुआ, सांसदों को मिला लंच ब्रेक और सदन की कार्रवाई 2 बजे से फिर शुरू हुई। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा शुरू हुई। भारतीय वायुयान बिल 2024 के कानून बन जाने पर भारत सरकार को एयरक्राफ्ट निर्माण, डिजाइन, मेंटेनेंस, बिक्री, निर्यात और आयात पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। इसके साथ ही वायुयान से जुड़े अन्य मामलों में भी रेगुलेशन और कंट्रोल का अधिकार भारत सरकार का होगा। बिल पर चर्चा शुरू हुई। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने बिल के नाम को लेकर ऐतराज जताया। सरकार पर कानूनों के नाम पर हिंदी का हिंदी नामकरण करने और हिंदी थोपने का आरोप लगा दिया। Sir, this government has a penchant for changing names. The Indian Penal Code has been changed to Bharatiya Nyaya Sanhita. Now the Indian Aircraft Act has been changed to the Bharatiya Vayuyan Vidhayak Bill 2024. But there's nothing much that is new in the bill. There's a change in name, but nothing much that is new. That is because this government likes to think of itself as a game changer government, but it's only a name changer government. So why do so many laws have Hindi names? This is imposition of Hindi. The mandate of the people in 2024 was for the diversity dividend and for the federal principle.
But the government is persisting in the Hindification of laws. This is Hindi imposition. Sir, I refer to Article 348. Article 348 of the Constitution. Please. Any law made by Parliament or the legislature of a state shall be in the English language. Article 348 of the Constitution. बिल को हिंदी में लाने को लेकर टीएमसी सांसद सागरिका घोष के साथ आंध्र प्रदेश से आने वाले वाईआरसीपी के सांसद एस निरंजन रेड्डी ने भी सवाल उठाए। विपक्ष सवाल उठा रहा था तो सत्ता पक्ष कैसे चुप बैठता। सत्ता पक्ष की ओर से इस तरह के सवालों का जवाब दिया गया। जवाब किसने दिया? राजस्थान से बीजेपी के सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने। कि यह नाम इसमें आना किसी प्रकार से किसी भाषा को थोपने का प्रयत्न नहीं है। हमारे संविधान में नियमों में प्रावधान है कि हिंदी में पूरा कानून भी आए और उसका अथोराइज्ड इंग्लिश वर्जन हो तो उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार वो हिंदी में हो। और अगर अंग्रेजी में आए और उसका अथोराइज्ड हिंदी वर्जन हो तो उसी प्रकार माना जाएगा। इसलिए ये जो भावना थी, हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य बोले थे इसमें, नहीं वो अभी बोले, कांग्रेस के माननीय जो नासिर साहब बोले थे, उन्होंने बोले थे कि यान शब्द बोला नहीं जाता। अब ये गले में क्यों अटक रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों ये अटकना नहीं चाहिए। हिंदी अंग्रेजी वाला भाषा का विवाद सालों से चला आ रहा है और अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर के भी खूब चर्चा होती रहती है और ये बार बार कहा जाता है कि हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए बाकी राज्यों पर। ये मसला आज हमें संसद में देखने को मिला। विवाद अभी निपटा नहीं था, कब निपटेगा इसका समय तय ना तो नेता दे सकते हैं, ना हम दे सकते हैं, ना ही कोई बिल। खैर, बिल था भारतीय वायुयान का तो संसद में महंगे टिकट का मुद्दा भी उठा। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के सांसद सुलता देव ने महंगे टिकट पर जबर बहस की। हवाई चप्पल पहनने वाले तो हवाई जहाज में अभी नहीं बैठ पा रहे हैं, किसका क्या बोलेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी मार है ना, महंगाई की मार में तो वो दबी रहे। आलू देखो, प्याज देखो, दाल देखो, दूध देखो, मिर्ची देखो, नहीं यही है ना टिकट का बोल, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, टिकट के बाद में आ रही हूँ। आप कितना भी बोलिए कि चेंज हो रहा है, मगर देखे जो हवाई टिकट का है ना, इसको इतना प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। ये जो क्या बोलते हैं, मेक माई ट्रिप में अलग रेट, बावनलरी में अलग रेट, काउंटर पे अलग रेट, और जो रेट है उसको कोई नहीं। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल में एक इकोनॉमी क्लास में मैं आती हूँ भुवनेश्वर से दिल्ली तक, एक में मैंने 19,000 समथिंग किराया दिया 22 तारीख को, और 16 तारीख को मैंने 16,000 समथिंग किराया दिया। ये है, इसमें कौन गरीब ट्रैवल कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और एक बात है, देखिए फेयर अभी दोपहर में एक बात, दिन में, रात में, सब अलग अलग देखेंगे तो कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है, और इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तब तो जाके आम नागरिक उड़ेगा। कैसे उड़ेगा? और इसके ऊपर ना कोई किसी एजेंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही की तरह राज्यसभा की कार्यवाही जल्दी खत्म नहीं हुई। सांसदों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और दिन भर की कार्यवाही को तय समय पर पूरा कर लिया। ऐसा नहीं था कि लोकसभा की तरह हल्ला और शोर राज्यसभा में नहीं हुआ, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, तो ये बात समझने में समझदारी हो जाती है कि सदन का एक एक पल कितना कीमती है। आज राज्यसभा की तरह लोकसभा चल जाती, लेकिन कोई बात नहीं, कल के लिए उम्मीद तो की जा सकती है। आपको क्या लगता है, संसद का सत्र किसकी वजह से नहीं चल रहा है? क्या सरकार विपक्ष के वो भरोसे में नहीं ले पा रही है, या विपक्ष अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है? आप इस पर कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके लिए शो लिखा था हमारी साथी सुप्रिया सिंह ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।